ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लास्ट हमने डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन पढ़ा, नेक्स्ट है उसका एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर को 7 मेजर टॉपिक्स में डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल, सेकंड है मोनोटोनिसिटी। टेंजेंट नॉर्मल में किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करते हैं, और मोनोटोनिसिटी मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये सब पढ़ते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे अगर 1.01 की पावर 100 कर दी जाए तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होगी, इसलिए है। रोल्स थ्योरम में डिफरेंशिएशन करके दो नंबर के बीच में एक फंक्शन का रूट डिफाइन किया जाता है। जैसे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, इसमें दो नंबर के बीच में और मीन वैल्यू पर इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। रेट चेंज, एक पैरामीटर की रेट चेंज दे रखी है तो कोई दूसरे पैरामीटर की रेट चेंज कैसे फाइंड करते हैं, वो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। मैक्सिमम मिनिमा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसी कर्व की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, ऐसे। तो ये मैक्सिमम ये मिनिमम ऐसे है। तो इसको टोटल 7 पार्ट्स में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल में जैसे कोई भी कर्व है, उसका ग्राफ मान लो ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, तो इसका एक पॉइंट है P x1, y1, ये P पॉइंट मान लिया, और इस P पॉइंट पे ऐसे कोई तो टेंजेंट होगी और पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल। तो इस P पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जाए तो हमको स्ट्रेट लाइन में हमने सीखा है कि एक पॉइंट और एक लाइन की स्लोप पता हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर हमको इस लाइन की इक्वेशन जो कि टेंजेंट है, इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए और ये नॉर्मल है तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमको पॉइंट तो पहले से ही पता है x1 y1। अगर स्लोप चाहिए तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, इस कर्व का जो कि y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स आएगा, फिर एफ डैश एक्स आया या y के टर्म्स में जो भी आया dy बाई डी एक्स। अब इससे dy बाई डी एक्स में x की जगह x1 एंड y की जगह y1 रख के हमको टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। तो ये हमने डिफरेंशिएशन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था वहाँ पे सीखा था कि ग्राफ, किसी भी ग्राफ के किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करके उस पॉइंट को उस डिफरेंशिएशन में रख देंगे तो उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप आती है, टेंजेंट की स्लोप। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी x1 y1 ऑफ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। तो वो कर्व ऊपर बनाया, ऐसे कोई भी कर्व है तो उसके इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप होती है, इस कर्व का डिफरेंशिएशन करके x1, y1 रख दो और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। तो पहले स्लोप निकालेंगे m इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स करके x की जगह x1 और y की जगह y1 रख के, फिर टेंजेंट की इक्वेशन होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं इसको, पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब किसी लाइन पे एक पॉइंट और उसकी स्लोप दे रखी हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। x1 y1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और m टेंजेंट की स्लोप है। तो दो चीज़ें हो गई, टेंजेंट की स्लोप और टेंजेंट की इक्वेशन। ऐसी नॉर्मल की स्लोप और नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की स्लोप को m डैश बोला है तो होता है -1 अपॉन जो टेंजेंट की स्लोप है उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 m2 -1 होता है। अगर एक डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे तो दूसरी -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो जो स्लोप नॉर्मल की स्लोप चाहिए तो उसके लिए जो डिफरेंशिएशन किया हुआ है उसको रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव कर देंगे तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, इसको m डैश बोला है। और वही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए वही पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगाएंगे, पॉइंट हमारा x1 y1 ही है और स्लोप इस बार m डैश जो ऊपर हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
दो चीज़ें हैं, एक तो टेंजेंट की इक्वेशन, एक नॉर्मल की इक्वेशन। सबसे पहले टेंजेंट की स्लोप फाइंड करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करके x1 y1 रख के आ जाती है, और पॉइंट स्लोप फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल की स्लोप होती है, जो टेंजेंट की स्लोप है उसका रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव कर दो। जैसे टेंजेंट की स्लोप अगर 2 आई है तो नॉर्मल की स्लोप इसको mt बोलते हैं, mt मतलब टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और mn स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नेगेटिव करो और रेसिप्रोकल ले लो, 1/2 आएगा। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट ऑन इट। तो हमको y इक्वल टू दे रखा है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पे 6x स्क्वेयर माइनस 2x, और x की जगह 1/2 रख के mt टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी 6 इंटू 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2, ये तो 2 कट जाएगा, ये 3/2 माइनस 1 होता है 1/2, तो ये mt आ गया। फिर mn क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का नेगेटिव -2। तो टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 पॉइंट स्लोप, पॉइंट y माइनस y1 है, स्लोप 1/2 x माइनस 1/2, ये डिनोमिनेटर वाले 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y माइनस 4 हो जाएगा, इधर x माइनस 1/2, और थोड़ा 2 को 2x से मल्टीप्लाई करके इधर और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, सबको उधर लेके गए तो 2x माइनस 4y प्लस ये -1 है, उधर जाके 7 हो जाएगा, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसी नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल क्या बनेगा, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 2 माइनस m माइनस 2 है, x माइनस x1, तो y माइनस 2 इक्वल टू -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2x प्लस 1, सबको लेफ्ट साइड में ले आए तो 2x प्लस y, -2 उधर से -1 आके -3 हो जाएगा, तो ये हमको नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तो सिंपल एक्सप्लिसिट फंक्शन था, उसमें टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड की। इधर जो दिया है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y का कंबाइंड है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, 3x स्क्वेयर, यहाँ प्रोडक्ट रूल, x स्क्वेयर का 4x y प्लस 2x स्क्वेयर y का dy बाई डी एक्स, जैसे यहाँ पे -9x का 1 -9x dy बाई डी एक्स, उधर -2 है तो उसका 0। तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज के जो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर देंगे, तो 9y माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 4xy, ये dy बाई डी एक्स इंडिपेंडेंट है, उसको उधर भेज दिया, और जो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है वो बनेगा 2x स्क्वेयर माइनस 9x। mt के लिए इसमें x की जगह 2 और y की जगह 1 रख दो, तो 9 इंटू 1 माइनस 3 इंटू एक्स की 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 इंटू 2, यह है 9 माइनस कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 12 20 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 8 माइनस 10 आएगा। ये टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगी, y माइनस y1 11/10 x माइनस 2, 10 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, 11 से उधर अंदर माइनस, और 11x माइनस 22, सबको एक साइड ला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस 10y, उस साइड लेके जा रहे हैं -12 0, ये टेंजेंट की स्लोप, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे नॉर्मल की निकाल लेंगे, mt -11/10 आया है प्लस में, तो mn क्या आएगा, mn आएगा -10/11, पॉइंट तो वही है, तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पैरामेट्रिक वाला, तो टाइप हमने डिफरेंट लिए हैं तो सॉल्व करने का सबका एक ही तरीका है, पहले डिफरेंशिएशन करके पैरामेट्रिक टाइप से, तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी वाई बाई डी थीटा
जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ना कॉस का होता है माइनस साइन तो माइनस बाहर थीटा। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया पहले, तो डी वाई बाई थीटा अपॉन डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा होता है, तो -9 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। 3 से ये 3 और ये 2 कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा यहाँ पे, एक कॉस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/2 कॉट थीटा कॉस अपन साइन। तो एम टी आ जाएगा -3/2, थीटा की जगह π/4 रखना है, कॉट π/4 1 होता है, सो एम टी कम्स -3/2, therefore mn विल बी रेसिप्रोकल, लेके माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेंगे। टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1, अच्छा y1 और x1 यहाँ पे इसकी वैल्यू रख के फाइंड करनी पड़ेगी दोनों में। तो पहले पॉइंट फाइंड करेंगे, x की जगह x की वैल्यू आएगी थीटा की जगह π/4 रखने पे, पर साइन π/4 1/√2, 1/√2 का क्यूब होता है 1/2√2, 2 पड़ जाएगा तो 1/√2, और ये आ जाएगा 3/2√2, या फिर ऐसे 2/2√2 एंड 3/2√2, तो y माइनस y1 3/2√2 is equal to m x माइनस x1 2/2√2। आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2y माइनस 6/2√2 -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -3x प्लस 6/2√2, 3x को इधर ले आओ तो 3x प्लस 2y माइनस 12/2√2, तो ये 3√2 आ जाएगा 0। टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ऐसे नॉर्मल की फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल क्या आएगा, y माइनस y1 अगेन वही 3/2√2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल है 2/3 x माइनस 2/2√2। सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन। तो कोई कर्व है उस पर टेंजेंट है वो एक गिवन लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इस लाइन जो गिवन लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसकी स्लोप और इस पॉइंट उस पॉइंट पे, दो भी पॉइंट हो सकते हैं ऐसे, एक यहाँ पे भी हो सकता है या ऊपर, ये भी टेंजेंट इसके पैरेलल होगी, जैसे ऐसे कर्व बना दो। बेसिकली हमको कर्व का डिफरेंशिएशन करके उसकी स्लोप को 1 के इक्वल कर देना। इसकी स्लोप 1 है, जो लाइन दे रखी है ना उसकी स्लोप 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, डी वाई बाई डी एक्स 3x² माइनस 12x प्लस 1। मान लेते पॉइंट अल्फा बीटा है तो x की जगह अल्फा रखेंगे, 3α² माइनस 12α प्लस 1। ये टेंजेंट की स्लोप होगी एम टी, इसको 1 के इक्वल कर देंगे, तो 3α² माइनस 12α 1 तो कट जाएगा 0, तो अल्फा की दो वैल्यू आएंगी 0 और सॉल्व करेंगे इसको 4, तो बीटा भी 2 आ जाएंगे। अब ये अल्फा 0 और 4 है तो अल्फा की वैल्यू इसमें रखेंगे कर्व में, क्योंकि कर्व पे ये पॉइंट है, कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो अगर x कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट 3 आएगा, और 4 रखोगे तो कितना आएगा 4, 4 का क्यूब होता है 64, 96 प्लस 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 71 माइनस 25। तो पॉइंट्स आ जाएंगे 0,3, 2 पॉइंट्स आए, एंड 4, माइनस 25, तो ये 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व गिवन बाय दिस वेयर टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन पर टेंजेंट्स है वो इस कर्व इस लाइन के पैरेलल आएंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके जो स्लोप आई है उसको इसके इक्वल कर दिया, इस गिवन लाइन के स्लोप के इक्वल कर दिया है।
नेक्स्ट टॉपिक है इसी में टेंजेंट नॉर्मल का ही है ये टॉपिक, तो एक साथ ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सिंपल सा टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हो, एक कर्व ऐसे है एक कर्व ऐसे है, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बनता है उन दोनों कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की बीच का जो एंगल होगा, टेंजेंट के बीच का एंगल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या करेंगे, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप फाइंड कर लेंगे, और टेंजेंट की स्लोप फाइंड करके उन दोनों के बीच के एंगल का एक फॉर्मूला होता है ये, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपन m1 m2। दो लाइंस के बीच का एंगल, फिर तो ये अगर हमको टेंजेंट की स्लोप मिल गई तो दो लाइन के बीच का एंगल है फिर तो ये, तो दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला ये, दोनों की अगर स्लोप पता है तो होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 मॉड। मॉड होता है क्योंकि मॉड में एक्यूट एंगल आएगा तो दो एंगल है यहाँ पे, एक एक्यूट होता है एक ऑब्ट्यूस होता है। मॉड लेंगे पॉजिटिव वाला लेंगे तो एक्यूट आएगा, नेगेटिव वाला लेंगे तो ऑब्ट्यूस आएगा। जनरली एक्यूट एंगल ही पूछा जाता है, माइनस के साथ ले लोगे तो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। तो करना क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट्स की स्लोप चाहिए हमको, इक्वेशन भी नहीं चाहिए, बस स्लोप चाहिए दोनों की। तो क्या करेंगे, हम पहले दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, या फिर क्वेश्चन में दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। मान लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट आया P x1, y1। फिर दोनों कर्व का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, पहला y इक्वल टू fx है और दूसरा मान लो y इक्वल टू gx है। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करके, ये क्या लिखा है अगर वो समझ में नहीं आ रहा हो तो जो मैं लिख रहा हूँ उसको देख लो। m1 पहले वाले का डिफरेंशिएशन करके उसमें x1 y1 रख देंगे, x की जगह x1 y की जगह y1, और m2 दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन g डैश x वहाँ से आ जाएगा, उसमें x की जगह x1 y की जगह y1 रख के। फिर tan थीटा फॉर्मूला ये लिखा है एंगल के लिए, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो इसमें तीन तरह के क्वेश्चन है, एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा होगा तो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, दोनों कर्व को सॉल्व करके, दोनों के y को इक्वल करके या x को इक्वल करके, या फिर कभी कभी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना आसान नहीं होता है तो उसको और तरीका होता है, ऑब्जर्व करके भी देखते हैं। तो वो भी क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड x स्क्वायर 4y माइनस 12 एट 2,4। तो यहाँ पे दो कर्व हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट दिया है 2,4। तो दोनों का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और दोनों के डिफरेंशिएशन करके x की जगह 2 y की जगह 4 रख के दोनों के डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वहाँ से m1 और m2 दोनों स्लोप्स आ जाएंगे। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन होगा 2y y डैश इज इक्वल टू 8, यहाँ से y डैश या dy बाई dx आ जाएगा 4/y, और y की वैल्यू 4 रखनी है तो इसको m1 बोल देते हैं, 4/4 ये आ गया 1। दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 4 dy बाई dx माइनस 0, यहाँ से dy बाई dx आ जाएगा x/2। अब x की जगह 2 रखेंगे तो m2 आ जाएगा 1। तो यहाँ पे तो दोनों टेंजेंट की स्लोप इक्वल आ रही है, m1 इक्वल टू m2 आ गई, m1 इक्वल टू m2 आया तो ये दोनों लाइन टेंजेंट पैरेलल हो गई, फिर तो दोनों के बीच का एंगल 0 आ जाएगा। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 लगा हुआ ना, तो 1 माइनस 1 तो 0, थीटा 0 कब होता है, tan थीटा 0 कब होता है 0 डिग्री को, तो एंगल आ जाएगा 0 डिग्री, डी आंसर। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिया है तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए जो सिंगल पावर वाले वेरिएबल है ना उनकी वैल्यूज को इक्वल कर देंगे। जैसे y दोनों में है, पहले वाले का y 4x स्क्वायर के इक्वल है, दूसरे वाले का y x स्क्वायर के इक्वल है, इन दोनों को इक्वल कर दिया तो 3x स्क्वायर इतना है 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो ये 0 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया dy बाई dx आएगा 8x x की जगह 0 रख के m1 आएगा 0, अच्छा ये तो दोनों सेम ही आ रहे हैं। दूसरा वाले का dy बाई dx तो x स्क्वायर
तो डिफरेंशिएशन 2x, ये भी 0 आ गया और दोनों स्लोप 0 आ गए, दोनों इक्वल ही आ रहे हैं। इक्वल आते हैं तो फिर एंगल दोनों के बीच का एंगल 0 होता है। अब यहाँ पे भी tan थीटा लगाओगे 0 माइनस 0 अपन 1 प्लस 0 इंटू 0, वो 0 ही आएगा, तो थीटा 0 डिग्री आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स a पावर x y इक्वल टू b पावर x देन tan अल्फा। तो ये दो कर्व होंगे जिनका मान लेते हैं जिनका ग्राफ ऐसे कुछ तो होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए वही y की वैल्यू इक्वल कर देंगे, a पावर x इक्वल टू b पावर x। अब यहाँ पे फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इनको ऑब्जर्व करके कौन सी वैल्यू पे ये दोनों वैल्यू इक्वल आ सकती हैं, x की किस वैल्यू पे दोनों इक्वल आ सकते हैं। तो जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो पावर को 0 करके आ जाता है, तो x की वैल्यू 0 करेंगे ना, दोनों इक्वल आ जाएंगे, दोनों 1 1 आ जाएंगे। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 आएगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी देख लो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 0, 1। अब डिफरेंशिएशन एक पहला वाला है y इक्वल टू a पावर x, उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx, a पावर x का a पावर x log है। अब इसमें x की जगह 0 रख के m1 आ जाएगा, a पावर 0 होता है 1 इंटू लॉग ए, तो m1 की वैल्यू आ गई log a। दूसरा y इक्वल टू b पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन b पावर x इंटू लॉग b, फिर इसका m2 x की 0 रख के ये log b आ जाएगा, अगेन b पावर 0 बनेगा, वो 1 होता है। अब tan थीटा होता है m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, m1 की वैल्यू log a रख दो, m2 की वैल्यू log b डिवाइडेड बाय 1 प्लस log a मल्टीप्लाइड विद log b। तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा बोला था उन्होंने, क्वेश्चन में ही बोला था कि एंगल अल्फा है, और tan अल्फा ये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। अगर ऐसे ऑप्शन नहीं हो गए, ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं, एप्सिलॉन लॉग की प्रॉपर्टी भी लग जाएगी, log m माइनस log n होता है log a अपन b, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये टेंजेंट नॉर्मल में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरा दो कर्व के इंटरसेक्शन का एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दो कर्व्स के इंटरसेक्शन एंगल फाइंड करने के लिए उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों की टेंजेंट्स की स्लोप फाइंड करते हैं, फिर उनके स्लोप को यूज करके उन दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला tan थीटा m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 से आ जाता है। ठीक है।